थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम आपको बताते चले, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया NIA ED द्वारा गिरफ्तारी पर वहां के गुलबर्गा के कुछ सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, जिस पर उन्होंने NIA के ऊपर, ED के ऊपर कुछ ठोस दस्तावेज ना होने के बावजूद कहा गया कि हमारे सदस्यों को गिरफ्तारी जो की जा रही है, हमने अभी तक के देश के संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया, हमने देश के संविधान को लेकर चले। उस पर क्या कहा PFI के सदस्यों ने, सुनिए उनकी ज़बानी। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संघ परिवार RSS मोहन भागवत जो कार्ड उठाने के लिए कहते हैं, उसी कार्ड को यहाँ पर उठाया जाता है। टेररिस्ट फंडिंग का किया जा रहा है, ऐसे एलिगेशन वहाँ पर लगा रहे। जो भी सरकार के पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार ED, NIA, CBI, ये तमाम पालतू लोगों को छोड़कर, जो पपेट एजेंसीज हैं, इनको छोड़कर, उनको डराकर, उनको कॉम्प्रोमाइजिंग वे में लाना। शहर में 22 तारीख को सुबह 3 बजे, 3:30 बजे यहाँ पर गुलबर्गा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक जिम्मेदार को गिरफ्तार घर के अंदर रेड किया, जहाँ पर फैमिली थी, औरतें थे, बच्चे थे। उस वक्त जो है वहाँ पर पुलिस ने रेड कर वहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे तक वो लोग वहाँ पर इंक्वायरी किए। बहुत सारे वहाँ पर जो अमाउंट थी, उसमें जो शादी के लिए उनके सेविंग्स के अमाउंट जो थे, वो अमाउंट को सीज किया गया। और उनके मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स के मोबाइलों को जब्त किया गया है। और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए मिले हैं जिला अध्यक्ष के घर से, और 12 मोबाइल जब्त हुए हैं, कई डॉक्यूमेंट जब्त हुए हैं। ऐसे चीज़ें यहाँ पर मीडिया में इस तरह से पेश कर रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी गुलबर्गा शहर में पकड़ा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही एजाज है जब लॉकडाउन कर गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेंगे, कोई वहाँ पर उनका राशन का इंतज़ाम नहीं था, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर उनको मेडिकल का इंतज़ाम नहीं था, तमाम इंतज़ाम कुछ नहीं किए। अचानक लॉकडाउन करने के बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस वक्त ऐसे कुछ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तंजीमें थे जो पेश रहकर अवाम की खिदमत कर रहे थे। उसमें से एक शेख एजाज अली गुलबर्गे का एक नौजवान था, जो वहां पर उन्होंने कुछ नहीं देखा और जाकर वहां पर उनको मदद करने का काम किया है। ऐसे नौजवानों को अगर ऐसा केसेस रजिस्टर करके, अगर रात के 3 बजे जो एक अंधेरे में चोरों की तरह अंदर घुसकर जाकर वहां पर औरतें होते, वहां पर उनके दहशत का माहौल करके उनको गिरफ्तार कर मीडिया में इतना बड़ा पेश कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए है, इस मुल्क में अगर हुकूमत अगर कोई ऐसी पॉलिसी अगर बनाती है, ऐसे कोई अगर लॉ अगर बनाते हैं, तो हम खामोश नहीं पड़ सकते। यही तो हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खूबसूरत हमारा देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 रखा। अगर आपको नाराजगी है, अगर कोई कानून या पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट का कोई एक्ट होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आर्टिकल 19 हमको रखा गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर जब भी नाइंसाफी अगर होती है तो रोड पे तो उतरना पड़ेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर उन्होंने एहतजाज तो कर इस मुल्क की आजादी दिलाई, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया। तो उसी के बुनियाद पे जो महात्मा गांधी ने हमको रास्ता बताया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हुकूक दिए, उसके बुनियाद पे हम एहतजाज करते हैं। अगर एहतजाज करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर नारे लगाते हैं, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान क्या सेक्शन डाले हैं? सेक्शन 121 क्या कहता है? 121 एक IPC, गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान करना, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान होता है। ये जंग का ऐलान होता है। क्या लिखा है FIR के अंदर? कहां पर जंग का ऐलान किया गया है? प्रोटेस्ट तो करते हैं या और कहते हैं कि ट्रेनिंग कैंप, टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट फंडिंग किया जा रहा है। ऐसे एलिगेशन वहां पर लगा रहे। क्या है आपके पास? अगर इस मुल्क में अगर कोई अगर रहता है तो हम उसके ये करते हैं। तो हम यहाँ पर मुसलमानों को फ्रिक्वेंटली बार बार निशाना बना रहे हैं।
इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो सबसे पहले छाती ठोकर इस देश का मुसलमान आगे आएगा। यहाँ पर हर किसी के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बसता है, इस देश के इस मट्टी से मोहब्बत करने वाला नौजवान मिलता है। लेकिन यहाँ पर वोट पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत काम कर रही है। जो वेलफेयर के काम करना चाहिए, अच्छे पॉलिसी के काम करना चाहिए, डेवलपमेंट के काम करना चाहिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। उनको शर्म आना चाहिए, उनके ऊपर लानत है। आप अगर इंसान है तो इंसानियत का काम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए, यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर मत काम कीजिए। हम लोग देखे होंगे बहुत सारे जगहों पर तोते को पिंजरे में डालकर उस तोते के ज़रिए से कार्ड्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसको केज्ड पैरट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये कहा था कि ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई हो या एनआईए हो या ईडी हो, ये केज्ड पैरट हैं सरकार के, गवर्नमेंट के। ये जिस तरीके से तोता जैसे कार्ड उठाता है, उसी तरीके से संघ परिवार आरएसएस मोहन भागवत जो कार्ड उठाने के लिए कहते हैं, उसी कार्ड को यहाँ पर उठाया जाता है। इसी तरीके से लगातार जो अपोजिशन पार्टीज को, अपोजिशन ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी सरकार के पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों को लगातार ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये तमाम पालतू लोगों को छोड़कर, जो पपेट एजेंसीज हैं, इनको छोड़कर, उनको डराकर, उनको कॉम्प्रोमाइजिंग वे में लाना और उनकी सरकार तोड़ना और साथ ही साथ उन ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर करना, यही मकसद के साथ इस एनआईए, ईडी, जितने भी एजेंसीज हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसकी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कड़ी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, ईडी और एनआईए के तरफ से जो रेड्स किए गए हैं, हम इसको सरासर कंडेम करते हैं। ये बेबुनियाद हम मानते हैं, ये इल्ज़ाम जो भी लगाया गया है, तमाम चीज़ें बेबुनियाद है, इसको भी कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ जब तक के किसी के ऊपर आरोप वो प्रूफ नहीं होता, जब तक के वो गिल्टी नहीं पाता, तब तक के वो गुनहगार नहीं होता। ये संविधानिक अधिकार है किसी के लिए भी। लेकिन आए दिन मीडिया में जो ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, हर किसी को, जो किसान है उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है, जो दलित है उसको माओइस्ट या फिर नक्सली कहा जा रहा है, और अगर कोई मुसलमान है तो उसे टेररिस्ट कहा जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले यही कहा कि जो मीडिया जो है, ये एक जहाँ पर एक टेरर प्लॉट करने का या फिर लोगों को धमकाने का या डराने का एक अड्डा बन चुका है मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चर्चा किया जा रहा है। तो इसीलिए हम ये मीडिया के ऊपर भी कंडेम करते हैं और साथ ही साथ ये एजेंसीज को जो इस्तेमाल करके जो यूज़ किया जा रहा है गलत तरीके से, हम इसकी भी कंडेम करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया, चाहे कोई भी हो, देश के अंदर सभी के लिए उतने ही राइट्स हैं, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो। लेकिन आप सोचने की बात यह है, इंडिया के जो हाल ही में जो प्रिजन स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आई है, जो 1 महीना पहले जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है 90% जो जेलों में आज बंद हैं, उसमें दलित, मुसलमान, ओबीसी सबसे ज़्यादा बंद है। और उसके अंदर 30% से ज़्यादा मुसलमान जो अभी भी ट्रायल बेसिस पे गिल्टी में और छोटे छोटे केसेस में आज भी जेलों में बंद है। आप जानते होंगे यूएपीए लगातार जब से सरकार आई है, लगातार हर किसी के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन आप लोगों को, जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यूएपीए एक मजाक बन चुका है, एनआईए एक मजाक बन चुका है और ईडी मजाक बन चुका है। वो ईडी जो बड़े बड़े पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर के घर को रेड मारती थी, आज वो ईडी मामूली झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी के शख्स के ऊपर भी ईडी ये कर रही है। सोचिए, जेलों के अंदर जो लोग रह रहे हैं ककड़ी चोरी के नाम पर, बैल चोरी के नाम पर, ऐसे लोग जेलों में रह रहे हैं। लेकिन जो हीरा चोरी कर रहे हैं, जो बैंकों का घपला कर रहे हैं, वो अमेरिका और लंदन में ऐश कर रहे हैं। तो ये सरकार यहाँ पर गरीबों की भी नहीं है, ना हिंदू की है, ना ही ये किसी और की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों की है, अंबानी और अडानी की है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।